तरंग। जिज्ञासा जिज्ञासा जिज्ञासा, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की असंख्य शुभकामनाएं देता हूं। आज मिली थी माँ को आजादी, आज मिली थी माँ को आजादी। झूमते गाओ मत वालों, ओ दिल वालों, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त है। 15 अगस्त का दिन देश का लहराता हुआ तिरंगा, भारत के गौरव का प्रतीक। लाल किले की प्राचीर हो, स्कूल्स हों, सरकारी भवन हों, घर हों या सीमाओं पर तैनात चौकियां, तिरंगा भारत की पहचान बनकर लहराता है। लेकिन इस तिरंगे का अपना एक इतिहास है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के जिज्ञासा कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं तिरंगे की कहानी की। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने कुछ आजादी के दीवानों के साथ मिलकर 7 अगस्त 1906 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के पारसी बागान चौक यानी कि ग्रीन पार्क पर तिरंगा फहराया था। इस तिरंगे में 3 रंग की पट्टियां थीं। सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में पीला और नीचे लाल रंग की पट्टियां थीं। ऊपर की पट्टी में 8 कमल के फूल थे जिनका रंग सफेद था। पीली पट्टी में नीले रंग से वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके अलावा सबसे नीचे वाली लाल रंग की पट्टी में सफेद रंग से चांद और सूरज भी बने हुए थे। ये था शुरुआती तिरंगा। भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। आजादी का आंदोलन चल रहा था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के जरिए राष्ट्रीय चेतना मजबूत की जा रही थी। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का एक सही स्वरूप सामने आना इस बात का प्रतीक था कि हम अपने देश को आजादी की ओर ले जा रहे हैं और अपना एक राष्ट्रीय चिन्ह भी बना रहे हैं। तो आगे चलते हुए तिरंगे के स्वरूप लगातार बदलते चले गए, लेकिन तिरंगे का एक शुरुआती स्वरूप तो बन चुका था। सन 1907 में पेरिस में मैडम भीकाजी कामा ने देश से निकाले गए क्रांतिकारियों के साथ एक झंडा फहराया था। हालांकि इस वक्त तिरंगे के स्वरूप में थोड़ा बदलाव किया गया था। इसमें केसरिया, पीला और हरा रंग था, यानी इन रंगों की पट्टियां, बीच में वंदे मातरम लिखा था और इसमें चांद और सूरज के साथ 8 सितारे बने हुए थे। मैडम भीकाजी कामा ने विदेशों में भारत से जुड़ा एक झंडा फहराकर स्वतंत्रता की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचा दिया था। इस दौर में राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप लगातार बदल रहा था। तीसरी बार सन 1917 में घरेलू शासन आंदोलन के दौरान झंडे को फहराया गया, यानी होम रूल आंदोलन के दौरान, क्योंकि अब तक आजादी की लड़ाई देश की राजनीति के साथ मिलकर एक बहुत ही अहम मोड़ तक आ गई थी। मैडम एनी बेसेंट ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन के दौरान झंडे को फहराया था। इस वक्त तिरंगे के स्वरूप में थोड़ा बदलाव किया गया था। तिरंगे में 5 लाल और 4 हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियां एक के बाद एक थीं और सप्तऋषि ओरिएंटेशन पर बने 7 सितारे थे। बाईं तरफ ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था और एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था।
इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन की मांग को व्यक्त करना। यानी अब ये झंडा केवल राष्ट्रीय भावना का प्रतीक नहीं था, बल्कि हम अपने अधिकारों की और अपने शासन की, या ये कहें कि स्वशासन की मांग भी करने लगे थे। भारत की आजादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती चली गई, वैसे वैसे तिरंगे में लगातार बदलाव भी महसूस होने लगे और एक ऐसे झंडे की तलाश थी जिसके जरिए देश की विविधता और एकता दोनों ही नजर आए। इसी दौरान पिंगली वेंकैया का नाम सामने आता है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही, बल्कि बहुत सारे देशों के झंडों के अध्ययन और राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में उनकी बहुत खास दिलचस्पी थी। तिरंगे की महत्ता 1921 में तब और ज्यादा बढ़ गई जब विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाकर महात्मा गांधी को दिया। इस वक्त झंडे में दो ही रंग थे, एक लाल जो हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा हरा जो मुस्लिम समाज की मेजबानी करता था। जब बापू ने इस झंडे को देखा तो इसमें उन्होंने सफेद रंग जोड़ने की सलाह दी और साथ में चरखा भी बापू ने ही जुड़वाया था। चरखा स्वदेशी आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया था। पिंगली वेंकैया को इसलिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मूल डिजाइन से जुड़े एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आज का तिरंगा 1921 के उनके आरंभिक डिजाइन का हूबहू रूप नहीं है। आने वाले सालों में भारत के झंडे के स्वरूप और उसके प्रतीकों में बदलाव होते चले गए और आखिरकार आजाद भारत का ध्वज बना। राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा में सन 1931 एक बहुत महत्वपूर्ण साल है। इस साल केसरिया, सफेद और हरे वाले तिरंगे को स्वीकार किया गया था और उसके बीच चरखा रखा गया था। यह ध्वज वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का एक रूप था, उसकी तरह नहीं बल्कि इससे पहले का उसका एक रूप। उस समय यह जाहिर हो गया था कि रंगों को किसी धार्मिक समुदाय के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस स्वरूप ने राष्ट्रीय ध्वज को एक बहुत ही साफ और एक व्यापक पहचान दी। केसरिया, सफेद और हरा रंग और बीच में चरखा, ये स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को एक मजबूती प्रदान कर रहे थे। झंडा भारत की आजादी का प्रतीक बन गया था। चरखा उस समय केवल सूत काटने का एक साधन नहीं था, बल्कि ये एक प्रतीक था स्वदेशी श्रम, आत्मनिर्भरता और विदेशी आर्थिक प्रभुत्व के विरोध का प्रतीक। जैसे जैसे सन 1947 करीब आता चला गया, भारत के सामने आजादी हासिल करने का सवाल तो था ही, साथ में आजादी के अपने एक प्रतीक को गढ़ने की मांग भी बढ़ रही थी और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जा रहा था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। इसके स्वरूप में केसरिया, सफेद और हरे रंग की 3 समान क्षैतिज पट्टियां रखी गईं और सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र रखा गया। अशोक चक्र सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के धर्म चक्र से लिया गया है और उसमें कुल 24 तीलियां हैं। इस बदलाव के साथ चरखे की जगह अशोक चक्र आ गया। इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन का झंडा एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रीय ध्वज में बदल गया। 15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का दिन, जिस ध्वज को संविधान सभा ने कुछ सप्ताह पहले स्वीकार किया था, वही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय पहचान बन गया। आपको बता दें कि वर्तमान स्वरूप वाला राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बनने के बाद भी वही राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। इस क्षण को केवल सत्ता परिवर्तन के रूप में देखना तिरंगे की कहानी को छोटा कर देना होगा। इसके पीछे उन लाखों भारतीयों का संघर्ष था जिन्होंने आजादी की इतनी लंबी लड़ाई में हिस्सा लिया, जेल गए, लाठियां खाई, अपने प्राणों का बलिदान दिया, सिर्फ इस सपने के लिए कि एक दिन भारत आजाद हो जाएगा, दुनिया के सामने सीना तानकर खड़ा होगा हमारा अपना हिंदुस्तान, हमारा अपना भारत। तिरंगा उस संघर्ष की परिणति बनकर स्वतंत्र भारत के आसमान में लहराया था।
अगर पीछे मुड़कर देखें तो 1906 से 1947 तक का ये जो तिरंगे का सफर है, जो आज के जिज्ञासा कार्यक्रम में हमने आपको बताया, ये केवल एक झंडे के बदलते डिजाइन की कहानी नहीं है। ये उस भारत की कहानी है जो पहले अपनी राष्ट्रीय पहचान तलाश रहा था, अपनी आजादी मांग रहा था, अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहा था और उसके बाद पूर्ण आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। हमारा एक ही मकसद था, अपनी जन्मभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करना, एक स्वतंत्र संप्रभुतापूर्ण राष्ट्र बनना। 1906 में राष्ट्रीय ध्वज की शुरुआती सार्वजनिक अभिव्यक्ति हुई थी और राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूपों में से एक स्वरूप सामने आया था जिसमें 3 रंगों के साथ 7 कमल के फूल और वंदे मातरम लिखा था और सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक बने हुए थे। लेकिन तिरंगा धीरे धीरे अपना स्वरूप लेता रहा और आज के स्वरूप तक पहुंच गया। आज तिरंगा किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं है, वो किसी एक नेता, किसी एक विचारधारा, धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र का प्रतीक नहीं है, बल्कि पूरे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। सीमा पर खड़ा जवान जब तिरंगे को सलाम करता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में जब कोई भारतीय खिलाड़ी पदक जीतता है और जब तिरंगा लहराता है तो देश गर्व से चौड़ा हो जाता है। कोई बच्चा स्वतंत्रता दिवस पर हाथ में तिरंगा लेकर स्कूल पहुंचता है तो देश को गर्व होता है। कोई नागरिक अपने घर पर जब तिरंगा फहराता है तो देश को गर्व होता है। हम सभी एकता के सूत्र में बंधे नजर आते हैं। तिरंगा हमारी आजादी के गौरव का प्रतीक है। तिरंगा हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल एक तारीख नहीं है, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां आती हैं। राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान का अर्थ केवल किसी एक दिन राष्ट्रध्वज को फहरा लेना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है, उन मूल्यों को जिनके आधार पर स्वतंत्र भारत ने अपनी यात्रा तय की थी। जैसा कि हमने कहा कि अब तिरंगे में कोई भी एक रंग किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग और सफेद पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र 24 तीलियों वाला। राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है। देश के लिए बलिदान करने वाले वीरों की याद दिलाता है। यह हमें साहस के साथ अपने कर्तव्य निभाने, देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। आजादी की लड़ाई में अनगिनत लोगों ने देश के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। तिरंगे का केसरिया रंग उनके त्याग और बलिदान की भावना को याद करने का अवसर है। तिरंगे की सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की है और हरा रंग हरियाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। भारत की अर्थव्यवस्था और जीवन में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में हरा रंग देश की प्राकृतिक संपदा, खेतों, हरियाली और आगे बढ़ने की भावना को याद दिलाता है। तिरंगे के सफेद हिस्से के बीच बना गहरे नीले रंग का चक्र अशोक चक्र कहलाता है। इसे सारनाथ के अशोक सिंह स्तंभ पर बने धर्म चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र का संदेश है जीवन और राष्ट्र की प्रगति लगातार आगे बढ़ते रहने में है। ये गति, धर्म और निरंतरता का प्रतीक है, प्रगति की भावना से जुड़ा हुआ है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि कई जगह अशोक चक्र की 24 तीलियों को दिन के 24 घंटे का प्रतीक बताया जाता है, जबकि आधिकारिक रूप से इसे 24 घंटे से जोड़ना सही नहीं है। अशोक चक्र मूल रूप से धर्म चक्र की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। जब तिरंगा हवा में लहराता है तो उसके साथ ये 3 रंग ही नहीं लहराते, उसके साथ भारत का इतिहास, उसका संघर्ष, उसका स्वाभिमान और देश के करोड़ों नागरिकों के सपने भी लहराते हैं। आप सभी को आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक और तिरंगे को हमारा सलाम। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माता, माथे पे माटी सजा के चले। आए चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे, आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा।
ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आजादी के इस दिन की। जिज्ञासा।